अपना मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हैं भोपाल एयरपोर्ट, थोड़ी देर में बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस विधायक के लिए कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन बुक कराया, तो विधायकों के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराया गया है। बता दें आपको कि एयरपोर्ट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। 5 से 7 विधायक आज नहीं जा रहे हैं बेंगलुरु। कांग्रेस के तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में विधायक बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं उमंग सिंघार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और रवाना होने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। चार्टर्ड प्लेन विधायकों के लिए बुक किया गया है। क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि आज 5 से 7 विधायक बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाकी के विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हालांकि इनमें 5 से 7 विधायक नहीं हैं, क्योंकि आज ये 5 से 7 विधायक बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया और ऐसे में क्रॉस वोटिंग के करने का काम जो है वो किया गया। मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो देखिए अपने कहाँ जा रहे हैं। जो लोग गए थे उनमें से कितने बच्चे विधायक भाई गए थे ना, कितने चुनकर आए जरा देखो जरा। 22 में से 5 आए, 17 हारे हैं, तो फिर इनका भी होगा जो इसको छोड़कर जाएंगे। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, सभी विधायक पहुंच चुके हैं, हालांकि 5 से 7 विधायक इनमें नहीं है। जी वासु। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और वो खुद यहाँ से विधायकों को सी ऑफ करने पहुंचे। सर, सारे विधायकों को परिवार के साथ बेंगलोर भेज दिया आपने? देखिए, सब विधायकों की इच्छा थी कि अपने सब एकजुट रहे, एक साथ रहे, उन्हीं भावना के अनुसार पार्टी ने निर्णय किया। सर, आपने कहा कि बहुत सारे बीजेपी के विधायक आपके भी संपर्क में हैं, तो कुछ मैंने आपसे कहा कि बीजेपी हर बार पिछले 4-3 चुनाव हुए 50-60 टिकट काटती है, तो कई विधायक उनको मालूम है हमारे टिकट कटना है, तो उनके भविष्य का क्या होगा, वो भी हमारे संपर्क में है। सर, कल देर रात तक आप बैठकें कर रहे थे अपने निवास पे, बहुत सारे विधायकों को आपने बुलाया था, क्या स्ट्रेटेजी बनी? और बेंगलोर में सर 8-10 दिन क्या दिनचर्या रहने वाली है? देखिए, स्वाभाविक है, अब दिनचर्या जो रहती है वही है, लेकिन कैसे हर विधायक हम सोचेंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ हो, सब मंथन हो, पार्टी को लेके 2028 को लेके क्या रणनीति बने उसको लेके भी मंथन करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई स्थिति बनती हुई दिख रही थी क्या सर एमपी में? वो तो पूरे देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कौन सी नई बात है, लेकिन हर पार्टी प्रिकॉशन लेती है। बीजेपी को जब महाराष्ट्र में सरकार बनानी, जब आसाम में ले गए थे वो, तो हम भी हमारा प्रिकॉशन रख रहे हैं। सर, राहुल गांधी से, डीके शिव कुमार से कुछ बातचीत हुई आपकी? सब संपर्क में है और सब ने जो है उसके अनुसार ही सब हम लोग कर रहे हैं पार्टी के हाईकमान के साथ। थैंक यू सर। तो उमंग सिंघार हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, राहुल गांधी से लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग जैसी स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से जो है अलर्ट है और न सिर्फ राज्यसभा चुनाव बल्कि बेंगलोर में 2028 के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस विधायक लगातार मंथन करेंगे। जी बिल्कुल वासु, क्योंकि तमाम विधायकों को भेजा तो जा रहा है, लेकिन 5 से 7 विधायक नहीं भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई स्ट्रेटेजी है? क्या यहाँ रहकर रणनीति बनाई जाएगी और कौन वो विधायक है जिन्हें बेंगलुरु नहीं भेजा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आने वाले 2-3 दिन भोपाल में और मध्य प्रदेश में रहेंगे। आरिफ मसूद जो हैं वो भोपाल में रह सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जिनको कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली जो है वो यहाँ पर रोकने का काम किया है, ताकि बीजेपी की जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ रहेंगी उनसे वो अपडेट रह सकें और राज्यसभा के जो पूरे चुनाव है उसमें कैसे आगे बढ़ना है उसकी एक स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर सके और बेंगलोर से लगातार कोऑर्डिनेशन कर सके। इसके अलावा 2-3 ऐसे विधायक हैं जो आज नहीं जा पा रहे हैं, उन्होंने पारिवारिक कारण बताए हैं और इसके अलावा क्षेत्र में कुछ जो पहले से तय बड़े कार्यक्रम थे जिनको नहीं टाला जा सकता है, उसके चलते जो विधायक है वो नहीं जा रहे हैं। बाकी सारे विधायक जो हैं वो आज बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के कद्दावर नेता होने के साथ साथ कांग्रेस के संकट मोचक कहलाते हैं और अब तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी हैं, वहां उनकी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस के जो सारे विधायक हैं वो वहां पर रहेंगे और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो किया जाएगा। इसलिए कर्नाटक और बेंगलोर को चुना गया है ताकि वहां पे बीजेपी किसी भी तरीके से
से सेंधमारी जो है वो ना कर सके और कांग्रेस के विधायकों से संपर्क ना कर सके। कुछ इसी तरीके का नज़ारा ऋतु मैं आपको बताऊं 2019 में जब मध्य प्रदेश में बड़ा सत्ता का उलटफेर हो रहा था, सियासी घटनाक्रम चल रहा था, तब भी नजर आ रहा था। इसी तरह एयरपोर्ट पर विधायकों की आवाजाही जो है वो होती थी, नेता जो है वो डटे रहते थे, एक साथ एक जगहों पर विधायकों को जो है वो रखा जाता था। तो वही तस्वीर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, वही तस्वीर भोपाल में नजर आ रही है। तब सरकार बचाने की लड़ाई थी, अब कांग्रेस की लड़ाई राज्यसभा सीट बचाने की है। और इस तरीके का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है वो 8 से 10 दिन तक चलने वाला है। 10 दिन है, 10 विधायक और बीजेपी को चाहिए। बीजेपी पूरी तरीके से जो आजमाइश करेगी। कल कई बीजेपी के नेताओं से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने हारने के लिए तो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, जीतने के लिए उतारा है और हमारे विधायकों से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। अब बहरहाल देखना होगा कि 18 तारीख को 18 जून को किसकी रणनीति कामयाब होती है और कौन मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में राज्यसभा की सीट जीतकर बाजी मारकर ले जाता है। बिल्कुल वासु, क्योंकि दावे तो देखिए आप बीजेपी भी कर रही है और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि बीजेपी यही कह रही है कि हमने कैंडिडेट जीतने के लिए ही उतारा है और वो सीट बीजेपी जीतेगी भी, ये दावे तमाम किए जा रहे हैं। ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक कोई संख्या स्पष्ट दोनों ही दल नहीं कर रहे हैं कि कौन किसके संपर्क में है, कितने विधायक संपर्क में है। 10 विधायकों की जरूरत बीजेपी को है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी कई बार इस तरह के बयान सामने आए, चाहे वो पलटवार के लिए हो कि हम भी बीजेपी विधायकों के संपर्क में, हमारी भी उनसे बातचीत चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही दलों की तरफ से किया जाता है और बहुत स्वाभाविक बात है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें हैं लेकिन 4 कैंडिडेट हैं, इसमें से 2 कैंडिडेट बीजेपी के राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात तय है। लेकिन तीसरी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के बीच में जबरदस्त फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के पास हालांकि पर्याप्त संख्या बल से 4 ज्यादा विधायक हैं। बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए 48 विधायक हैं, उन्हें 10 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश का जिस तरीके का सियासी इतिहास रहा है, कई बार यहाँ पर बड़े सियासी उलटफेर हो चुके हैं, चाहे 2019 में कमलनाथ सरकार गिरने की बात हो या फिर जब 24 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अक्षय कांति बम जो इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे। तो इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने जो बार बार मध्य प्रदेश की सियासत में ठोकरें खाई है, सत्ता गंवाई है, इसलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम जो है वो यहाँ पर रखती हुई नजर आ रही है। इसलिए सारे विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, एकजुट रखा जा रहा है। प्रदेश का नेता तो उनसे लगातार बातचीत कर रहा है लेकिन पार्टी आलाकमान जो है वो भी लगातार बातचीत कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है 10 से 15। बिल्कुल, और देखना होगा कि वासु कितने विधायक संपर्क में आ पाते। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए, क्रॉस वोटिंग का डर है और इसी वजह से अब विधायकों को भोपाल से कांग्रेस शिफ्ट कर रही है। चार्टर्ड प्लेन के जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। तीसरी सीट को लेकर दावा बीजेपी की तरफ से भी बड़ा है। बीजेपी के संपर्क में 15 कांग्रेस विधायक है, बीजेपी लगातार कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस का प्लान क्या है, इस पर सबकी नजरें। कई विधायक आज कर्नाटक नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको ये बता दें कि जीतू पटवारी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि पिछड़े वर्ग का अपमान बीजेपी कर रही है और ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खेमे में बौखलाहट और घबराहट है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा का रण अब ओबीसी और महिला कार्ड पर आकर टिक गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है। पटवारी ने कहा है कि बीजेपी एक तरफ तो ओबीसी हितैषी होने का ढोंग करती है लेकिन दूसरी तरफ उसने जानबूझकर एक ओबीसी साथी को तीसरी सीट पर सिर्फ हारने के लिए मैदान में उतारा है। यही नहीं, पीसीसी चीफ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी असल में महिला प्रत्याशी को हराने की गहरी और सोची समझी साजिश रच रही है। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि लोकतंत्र को बचाना कांग्रेस का दायित्व है और इस चुनाव को कांग्रेस 100% जीतने जा रही है। का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया तीसरा कैंडिडेट, और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा, उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए और उसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसकी जगह क्यों नहीं किया? मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं देना है और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अब चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस के ऑफर और साजिश वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के खेमे में इस वक्त सिर्फ बौखलाहट और घबराहट साफ दिखाई दे रही है।
बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का जो जीत का दावा पहले 100% था, उसका प्रतिशत अब लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन 18 जून को वोटिंग का दिन आते आते ये लोग अपनी करारी हार स्वीकार कर लेंगे। पटवारी के दावे उनकी निराशा और हताशा को दिखाता है। जो जीतू पटवारी पहले 5 लाख % जीत का दावा करते थे, फिर 500% जीत का दावा किया, अब स्वयं ही जीत की संभावनाएं गिराते हुए 100% का दावा करने लगे हैं। जीतू पटवारी की बौखलाहट दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की बात करती है, जिसका इतिहास अखंड भ्रष्टाचार कर रहा है, 50 सालों तक देश को लूटने का इतिहास कांग्रेस पार्टी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जनता अच्छे से पहचान चुकी है। जीतू पटवारी 18 तारीख आते आते हार को स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। इधर सागर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां खुरई में एक